वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये वो क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होगा 2024 का, उसमें भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट खुद से देखिएगा और ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने की। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अब ये जवाहरलाल नेहरू थे, जेपी कृपलानी थे, या फिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर सरोजनी नायडू। सो इसका यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो चलो ये वाली बात तो समझ में आ गई कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस टाइम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आज़ाद। अगर हम मौलाना आज़ाद की बात करें तो इन्होंने मिशन के साथ विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति जो थी उसने इनको पूरा अधिकार दे रखा था। मतलब ये इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये इस मिशन के साथ जो है विचार विमर्श करें। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात करी थी। तो ये जो डेट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसको ज़रूर याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1946। ठीक है, ये वो डेट है जब इन्होंने जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे उनसे मुलाकात करी थी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं सो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी और कितने इसके अंदर सदस्य थे और कौन कौन थे। ये 2-3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। जो भी बताएगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम अनाउंस करूंगा। अब ये जो प्रक्रिया है इसको अपनाने का सिर्फ एक रीजन है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप जो है उसी पर आगे बढ़ते रहें और धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर अप करें। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि आपको नहीं याद आ रहा है दैट मीन्स कि आपको अभी मल्टीपल रिविजन की ज़रूरत है। पढ़ा तो आपने होगा, ये तो 100% है, बट रिवाइज करना दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अब ये स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। आई होप कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100% पता होगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन बी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। अब इसके बारे में क्या कुछ है ये यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की तो संविधान सभा का जो सिद्धांत था इसका मतलब जो एक दर्शन कह लें या फिर इसका कह लें कि ये पहली बार किसका विचार था, कब ये आया था, तो 1895 में स्वराज विधेयक, उसमें सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन होता है और इसको बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार करा गया था। ये पॉइंट यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। सो 1895 में यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक, इसके अंदर सबसे पहली बार जो है इस सिद्धांत का दर्शन हुआ था। ठीक है, स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के 1895 में। 20वीं सदी में हम बात करें तो 20वीं सदी में इस विचार की ओर सबसे पहला जो संकेत दिया वो महात्मा गांधी ने दिया था। 1922 उन्होंने अपने विचार इस पर प्रकट किए थे। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। उसके बाद 1924 की बात करें तो 1924 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। इसके बाद औपचारिक रूप से अगर हम बात करें कि संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन ये किसने करा, MN राय, मानवेंद्र नाथ राय ने किया था और इस विचार को मूर्त रूप देने का जो काम था वो पंडित नेहरू ने किया था। इसके बाद फाइनली दिसंबर
दिसंबर 1936 ये वो ईयर और ये वो मंथ है जब कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और इसके महत्व की व्याख्या की थी। ठीक है, सो अभी अगर यहाँ पर हम देखते हैं, सो इसमें जो विकल्प है आपका स्वराज पार्टी वाला, ठीक है, अगर ये आपका 1934 होता, ये जैसे यहाँ पर 1935 दिया हुआ है ना, ईयर गलत दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 1934 होता तब हमारा आंसर ये होता, अदरवाइज ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। तो कांग्रेस पार्टी ने जो फैज तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और उसके महत्व की व्याख्या की थी, वो यहां पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1934 की बात करते हैं तो 1934 में गठित हुई थी रांची में स्वराज पार्टी और इसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। सो अभी संविधान सभा के बारे में आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। पहली बार जो इसका दर्शन मिला स्वराज विधेयक में मिला 1895 के। इसके बाद 1922 की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार इस पर प्रकट किए। उसके बाद 1924 की बात कर लें, फिर फाइनली दिसंबर 1936 की बात कर लें, और उससे 1-2 साल पहले की बात करें 1934 की, तो स्वराज पार्टी इसने जो है संविधान सभा की गठन की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप यहां पर देख रहे हो इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था उसका गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, जो महारानी की घोषणा हुई उसके अंतर्गत, या फिर कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 24 मार्च 1946, ये डेट, ये मंथ, ये ईयर जरूर याद रखें। 24 मार्च 1946 इसमें जो है नई दिल्ली में ये आपका कैबिनेट मिशन आया था और इसमें मैंने अभी आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन इसमें शामिल था, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे, या फिर निम्नलिखित में से किस एक ने, ठीक है, ये किसे नहीं होगा, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था। साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, या फिर वेवेल योजना। आई होप आप लोगों को अब एकदम क्लियर है कि आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा कैबिनेट मिशन योजना। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। अब ये 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख या फिर 12 लाख। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर 10 लाख व्यक्ति, ये जनसंख्या का प्रोपोर्शन इसके अंदर रखा गया था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था यह कब हुआ था। 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। तो सही आंसर क्या आएगा यहां पर ऑप्शन सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, कहां हुई, दिल्ली में। इसके बाद जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जो पहले स्थायी सदस्य मतलब स्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के, उनका नाम क्या था और कौन सी डेट,
कौन से मंथ में इनको चुना गया। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसके साथ ही ईयर भी बताइएगा। ईयर तो खैर इजी है, बता ही लेंगे, बट डेट बताइएगा, मंथ बताइएगा और किसको चुना गया संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से या फिर इनमें से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष ये कौन सा था। अभी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, सो मैं इसका आंसर यहां पर आपको नहीं बताऊंगा। आई होप कि आप लोग जो है इजीली प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बता पाए होंगे। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेशन और देता हूँ, ना तो सरदार पटेल थे ना डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये दो नाम यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, 50-50 गेम है, आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा पहले क्वेश्चन को करने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी कमेंट सेक्शन में आप ही को बताना है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो पहला क्वेश्चन जो था इससे पहले वाला वो यही क्वेश्चन है, और जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन का आंसर ही करना है। सो यहां पर कुछ एक बात कर लेते हैं। अगर हम इसके गठन की बात करें तो उस समय जो है संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी। मतलब इसको पूरा अधिकार दिया गया था, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था। संप्रभु का मतलब है जो मतलब स्वतंत्र हो, जिसके ऊपर किसी और की मर्जी ना चल रही हो, किसी और का कोई भी उसके अंदर इन्फ्लुएंस ना हो रहा हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि पंडित नेहरू इनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो थी वो कब उसका गठन किया गया था, ये यहां पर आपको बताना है। ठीक है, जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या फिर अक्टूबर 1946। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि सितंबर 1946। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को, ठीक है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछी गई हैं, याद रखिएगा। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण भेजा। इसके बाद 24 अगस्त की बात करें 1946 की, तो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इसके बाद 2 सितंबर 1946 की बात करें तो ये वो डेट, मंथ और ईयर है जब इसका गठन किया गया। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन सी। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब इसका गठन किया गया था सो प्रारंभ में मुस्लिम लीग जो थी उसने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतरिम सरकार, इसमें रेल मंत्रालय का जो कार्य था वो किसके अधीन था, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री किसके अधीन थी, एग्जैक्टली आपको यहाँ पर ये बताना है। अब ये बलदेव सिंह हैं, ये टी चुंदिगर हैं, या फिर ये आपके आसफ अली हैं, या फिर ये अब्दुल रब निस्तार हैं। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी, यानी कि आसफ अली। ये जो थे आसफ अली, इनको दिया गया था रेलवे मिनिस्ट्री का काम। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहरहाल अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आपको समीक्षा अधिकारी या फिर PCS या फिर BEO, ये जो कोर्सेज चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, इन एग्जामिनेशंस के लिए, तब ये अगर आप इसमें एनरोल कराओगे तब ये PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी और मल्टीपल टाइम्स अपने आप यहाँ पर क्वेश्चंस को लगाकर देख सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।